राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि श्री वैभव लक्ष्मी व्रत आपको कब से शुरू करने चाहिए, कितनी संख्या में करें, इन व्रत का उज्जमन किस दिन करना चाहिए और व्रत विधि क्या है, वो कौन से नियम हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको यह व्रत करना है जिससे आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब हम शुरू करते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करने चाहिए। तो आप किसी भी मास में के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई भी स्त्री, कुंवारी कन्याएं, पुरुष इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अगर पति पत्नी मिलकर शुक्रवार का व्रत करते हैं तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और मनोकामना भी जल्दी पूरी होती है। बस ध्यान रखें कि मासिक धर्म के दौरान रजस्वला स्त्रियां इस व्रत को ना करें, और जब आप किसी शुक्रवार को अपने घर से बाहर जा रहे हैं किसी शादी, पार्टी या किसी भी अन्य कार्य से, तो भी आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। यह व्रत बहुत ही सरल है, बस इसमें कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला तो ये कि जो आपकी मनोकामना है वह किसी को नुकसान देने वाली बिल्कुल भी ना हो। आपको अपने मन को शुद्ध और रख कर, अपने विचारों को शुद्ध रख के, बिना किसी छल कपट के या पाप को मन में न रख कर इस व्रत को करना होता है। यह व्रत आप 7, 11, 21, 31, 51, 101 या इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति को ध्यान में रखकर शुक्रवार की संख्या तय करनी होती है। और जिस दिन आपका अंतिम व्रत होता है, जैसे कि आपने 21 व्रत का संकल्प लिया और आज आपका 21वां व्रत है, तो उस दिन आपको इसका उज्जमन करना होता है। इस व्रत में सोने की पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आप सोने की पूजा करो, उसको टीका लगाओ और हो गया व्रत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे विधि विधान के अनुसार अगर आप ये व्रत नहीं करते तो फल शून्य ही मिलता है। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। घर में सोना है तो आप पूजा ज़रूर कीजिए, सोना नहीं है तो चांदी की पूजा कीजिए, और चांदी भी नहीं है तो आप अपने पैसे की पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी का व्रत जो शुक्रवार को किया जाता है, उस दिन आप सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और मन ही मन पूरा दिन शुक्रवार को जय माँ लक्ष्मी, जय श्री यंत्र, इस तरीके से मन ही मन आप जप करते रहिए। जब शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप बैठें और आसन लगाएं और अपने घर के मंदिर में या चौकी पर माता लक्ष्मी को स्थापित करें। मंदिर को साफ सुथरा कर लें उस दिन, और माता लक्ष्मी के सामने आपको चावलों की ढेरी लगानी है। चावलों की ढेरी के ऊपर आपको कलश स्थापित करना होता है और उसके ऊपर एक प्लेट या बर्तन रख के आपको उसमें जेवर रखना होता है। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल समर्पित करने होते हैं, उनके साथ साथ देसी घी की जोत जलानी होती है, धूप अगरबत्ती जलानी होती है। वैसे तो माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं, लेकिन उन सब की नींव श्री यंत्र होते हैं, और अगर आप श्री यंत्र को नमस्कार कर लेते हैं तो समझिए कि आपने माता लक्ष्मी के हर रूप को नमस्कार कर लिया है, हर रूप के दर्शन कर लिए हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको श्री यंत्र को नतमस्तक होकर नमस्कार करना होता है। प्लेट में रखे जेवर को आप हल्दी का या कुमकुम का टीका लगाकर 5 बार माता लक्ष्मी की जय ज़रूर कहें। उसके बाद आप भोग में माता लक्ष्मी को खीर चढ़ा सकते हैं, या उनको घी का, आटे और चीनी को भूनकर जो प्रसाद बनाया जाता है जिसमें केले के टुकड़े डाले जाते हैं, वो आप माता लक्ष्मी को जो है भोग लगाकर और ज़रूर बाँटें अपने घर के अन्य सदस्यों में। और बांटते समय भी आप माता लक्ष्मी की जय ज़रूर मन ही मन करते रहें। इसके बाद जिस दिन आपका उज्जमन होता है, उस दिन आपको 7 कन्याओं को भोजन खिलाकर दक्षिणा देनी होती है। दक्षिणा में आपको सिक्का जरूर देना होता है, जैसे कि आप 10 का नोट ना देकर 11 रुपये दें, इस तरीके से आपको सिक्का जरूर देना होता है दक्षिणा में। जो विवाहित स्त्रियां उज्जमन करती हैं वो 7 अन्य विवाहित स्त्रियों को जो है भोजन कराएं। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, जैसे हम नवरात्रों में या माता के अन्य व्रत के दौरान भोजन कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही, और दक्षिणा दें। साथ में श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो किताबें हैं, जो पुस्तक है, वो ज़रूर बांटें। वो आप कम से कम 11 तो ज़रूर बांटिए। वो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में और साथ जो आपके घर आएंगे भोजन के लिए, उनको ज़रूर दें। तो यह पूरा व्रत आपको विधि पूर्वक करना है, पूरे शुद्ध मन के साथ करना है, और हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे। पाठ पूरे शुद्ध उच्चारण के साथ करें, मन ही मन ना करके मध्यम या उच्च लय में करें।
तो इससे आपको ज़्यादा फल मिलता है, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। माता लक्ष्मी स्वयं आपका कल्याण करती हैं और आपको सुख मिलता है। वैसे तो यह व्रत कथा श्रीफल देने वाली है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपको मनवांछित फल नहीं मिलता है, तो यह व्रत आपको बीच में 2-3 महीने के अंतराल के बाद दोबारा से शुरू कर लेना चाहिए। और आपको यह मान लेना चाहिए कि आपसे कोई नियम में गड़बड़ हुई है, कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हुई। अन्यथा इस व्रत को करने से सभी की मनोकामना जरूर पूरी हुई है और हमेशा से होती रहेंगी। तो एक है कि आपको व्रत कथा के बाद श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, माता लक्ष्मी की जो स्तुति करनी है, आरती करनी है, और आरती के बाद एक श्लोक है जिसका पाठ आपको ज़रूर करना है। श्लोक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। उस श्लोक का पाठ करने से शीघ्र फल मिलता है, जिसको मैं आपको अभी पढ़कर भी बता देती हूँ। यत्राभ्याग वादन मान चरण पक्षालनम भोजन सत्सेवा पितृदेव वार्चन विधि सत्यम गवाम पालनम धान्य नामपि सग्रहो न कलश्चिता त्रिरूपा प्रिया दृष्टा प्रहा हरिवसामी कमला तस्मिन ग्रहे निष्फला। पुस्तिका में इस श्लोक का भावार्थ भी दिया गया होगा, आप उसको भी पढ़िए और यहाँ पर आपका व्रत संपूर्ण होता है। अंत में माता लक्ष्मी को एक बार फिर से यही प्रार्थना कीजिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से मैंने पूरे विधि विधान के अनुसार शुद्ध विचारों से पूरी भक्ति से आपका व्रत किया है, मेरी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई ऐसा प्रश्न रह गया है जिसका जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिला तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप कमेंट में जय माँ वैभव लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी।